अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो फैसला, वो केस और वो हेयरिंग, वो जजमेंट जिसका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और उम्मीद लगाई थी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाए, तो वो फैसला अब आ चुका है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, चेयरमैन इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है। और रिलीफ ये है कि जो जेल ट्रायल हो रहा था, खुफिया ट्रायल हो रहा था, उसको कालअदम करार दिया गया है। इसलिए मेरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को मुबारकबाद। लेकिन पहले फैसला पढ़ लीजिए, मिठाइयाँ खाने और बांटने से पहले मिठाइयाँ फैसला पढ़ लेना है और ये वीडियो पूरा सुनना है ताकि आपके माइंड में ये ना हो कि पता नहीं मैं कोई खिलाफ बात करने लगा हूँ। लेकिन मैं बात करूँगा मेरिट्स पर और जो फैसला पढ़ के है। अब हमने इसमें बात करनी है कि इस फैसला के असरात क्या होंगे, ये फैसला आने के बाद ट्रायल पर क्या असरात होंगे, क्या दोबारा से ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्या इमरान खान का ओपन ट्रायल होगा, इमरान खान की तस्वीर बाहर आएगी या नहीं आएगी, इस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन आपको उससे पहले बताता चलूं कि यही वो केस था जिसको चीफ जस्टिस आमर फरूक यानी साहब ने 12 सितंबर को हियरिंग करके महफूज किया था जिसका फैसला, और वो फैसला फिर सुनाया था 1 माह 4 दिन के बाद। 1 माह 4 दिन इसी केस का फैसला महफूज रखा और उसके बाद इस जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दिया। और आज ये फैसला आने के बाद, जेल ट्रायल को कालअदम करार देने के बाद, चीफ जस्टिस आमर फरूक यानी साहब का जो फैसला था वो साबित हुआ कि उजलत में वो फैसला जारी किया गया था। और इसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस आमर फरूक यानी पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता है वो दुरुस्त है। अब आ जाते हैं जी हम फैसले की तरफ। केस क्या था? केस ये था कि जो साइफर का केस है, जो ऑफिशियल सीक्रेट सेक्स का केस है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसको खुफिया रखा जाए। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसकी हियरिंग इन कैमरा हो। कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं है, कोई ऐसे कौमी राज नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है कि जिसको खुफिया रखा जाए। लिहाजा जो ट्रायल है वो ओपन किया जाए। असल फैक्ट्स और असल प्रेयर ये थी। लेकिन फैसला क्या आया है? जो हियरिंग होती रही है, सलमान अकरम राजा साहब ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है और ओपन ट्रायल जो है वो करवाने का ऑर्डर करवाया, जेल ट्रायल को कालअदम करवाया है, उनकी ये कोशिश थी। लेकिन हियरिंग और जो आर्गुमेंट्स होते रहे हैं वो इस पर होते रहे कि जी लीगल प्रोसेस पूरा नहीं किया, नोटिफिकेशन का मीन्स के टेक्निकल ग्राउंड्स डिस्कस होती रही हैं और टेक्निकल ग्राउंड्स पर आज नोटिफिकेशन भी, जितना तफसीली फैसला तो अभी नहीं आया, जितना 3 सफ़ात का फैसला जारी हुआ है, उस फैसले के मुताबिक जो फैसला पढ़ के जो बीइंग प्रोफेशनल लॉयर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ वो ये है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर उस नोटिफिकेशन को और उस 29/8/2023 का जो नोटिफिकेशन है और उसके बाद आने वाले जितने नोटिफिकेशन हैं उन सभी को कालअदम करार दिया जाता है। क्योंकि इन नोटिफिकेशन में सेक्शन 352 CRPC और उसके बाद जो बाकी रिलेटेड कवानीन है उनमें जो प्रोसेस दिया गया है वो पूरा नहीं किया गया था, इसलिए उनको नोटिफिकेशंस को कालअदम करार दिया गया। एक तो ये बात थी उसमें, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं ओपन ट्रायल को लेकर और जेल ट्रायल को लेकर वो ये हैं कि जैसा आप लिखते हैं कि कानून में, फौजदारी कानून में किसी भी जगह ये कंपेल नहीं किया गया, कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि जज को कंपेल किया जाए कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट रूम है उसी में आपने हियरिंग करनी है। बल्कि अगर कोई ख़ास सर्कमस्टांसेस हैं और इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं तो फिर जेल में भी ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन शर्त है साथ में, शर्त क्या है कि अगर ओपन ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं या फिर इन कैमरास की समात की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तब जाके ये खुफिया ट्रायल या जेल ट्रायल किया जा सकता है। अब देखें, एक तो किया है जो नोटिफिकेशंस हैं वो कालअदम किए हैं कि सेक्शन 352 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती, और दूसरा कह रहे हैं कि जेल ट्रायल हो सकता है लेकिन अगर ओपन ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं।
इट मीन्स के अगर ये कल को नोटिफिकेशंस कालदम हुए हैं तो सरकार गवर्नमेंट दोबारा से प्रोसेस पूरा करके नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, प्रोसेस पूरा करके नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और दोबारा से जेल ट्रायल किया जा सकता है। अब जब तफसीली फैसला आएगा उस वक्त पता लगेगा कि क्या जेल आप ओपन ट्रायल की क्या डेफिनेशन दी है। क्या ये करार दिया गया है कि ओपन ट्रायल जब हो, बेशक वो जेल में हो, तो वहाँ पर जिसका दिल करे इजाज़त लेके जा सकता है, आम पब्लिक जा सकती है, सहाफ़ी जा सकते हैं, ख़ानदान वाले जा सकते हैं, या कोई भी वकील जा सकता है। ये तो अब पता लगेगा जब तफसीली फैसला आएगा कि ओपन ट्रायल की डेफिनेशन क्या की गई है इस जजमेंट में। तो अब तक जो मुझे पढ़कर समझ आई है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो दोबारा से प्रोसेस अडॉप्ट करके नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है जी जेल ट्रायल का। हाँ, ओपन ट्रायल की शर्त लगा दी है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और ओपन ट्रायल की डेफिनेशन फुल जजमेंट आएगी, जब पूरी जजमेंट आएगी फिर पता लगेगी। अब अगर हम इस जजमेंट का इफेक्ट, अब मैं आपको बता देता हूँ, इस जजमेंट का इफेक्ट ये होना है कि जो फर्द जुर्म आयद की गई थी वो भी कालअदम, जो गवाहन के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं वो भी कालअदम, और सबसे बड़ा फ़ायदा इमरान खान को क्या हुआ है कि गवाहन ने जो जो बयान करना था वो कर दिया है। गवाहन ने जो जो बयान करना था वो इमरान खान के वकला के पास आ गया है, इमरान खान के पास आ गया है। अब जो जिरा करनी है पहले से तैयारशुदा होनी है, अब जो सवालात करने हैं पहले से तैयारशुदा होने हैं। और वो जो गवाहन हैं, अब इमरान खान के वकला अपनी जिरा तो चेंज कर सकते हैं लेकिन वो गवाहन अपना बयान चेंज नहीं कर सकते। तो ये प्रोसिक्यूशन में बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है, डाउट्स एंड डेंट। मैं आपको बताऊं, कानून की नज़र में अगर किसी प्रोसिक्यूशन के केस में डाउट्स एंड डेंट क्रिएट हो जाते हैं तो मुलज़म को उन डाउट्स एंड डेंट्स का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया जाता है। तो ये डाउट्स एंड डेंट्स क्रिएट हो गए हैं, हो जाने हैं, क्योंकि वो अपना बयान चेंज नहीं कर सकते और जो वकील हैं उनको पता है इन्होंने क्या बयान देना है, और नए गवाह आ नहीं सकते। लिहाजा इस तरह से प्रोसिक्यूशन के केस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब फ़र्द जुर्म कालअदम, तमाम के तमाम जितनी भी कार्रवाई हुई है आज से पहले सारी की सारी कालअदम होनी है और दोबारा से ज़ीरो से ये ट्रायल स्टार्ट होना है, ज़ीरो से ट्रायल स्टार्ट होना है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो फ़र्द जुर्म को आयद किया गया ना, चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, अब वो भी केस इनफेक्टिव हो गया क्योंकि वो फ़र्द जुर्म ही ख़त्म हो गई है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है फ़र्द जुर्म को चैलेंज किया, वो भी इनफ्रक्चुअस हो चुकी है। अब देखना है दोबारा से एक जो बड़ा ऑब्जेक्शन है इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से और सारे पाकिस्तान की कौम की तरफ से कि यार वो साइफर तो सामने लाओ ना जिसकी वजह से ये आप कर रहे हैं फैसला, फ़र्द जुर्म आयद कर रहे हैं। तो वो देखना है कि अब दोबारा से वो बगैर साइफर के ही फ़र्द जुर्म आयद की जाती है या साइफर सामने लाया जाता है। अब तक इस फैसला का जो शॉर्ट फैसला आया है 3 सफ़ात का, उससे ये नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। अब देखना ये है कि ये फ़ैसला जब तफसीली आता है उस वक्त इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और क्या गवर्नमेंट दोबारा से नोटिफिकेशन करती है या नहीं। लेकिन एक मैं आपको बात बता देता हूँ, नोटिफिकेशन दोबारा हो या ना हो, ट्रायल जेल में हो या ट्रायल बाहर हो, ट्रायल होना ओपन है। और तस्वीर इमरान खान की अब बाहर आनी है, ना सिर्फ तस्वीर बाहर आनी है बल्कि इमरान खान ने मीडिया से टॉक भी करनी है, मीडिया को हालात भी बताने हैं और मीडिया को वो ज़ाहिर सी बात है जब पेशी होगी साफ़ी वहाँ पर मौजूद होंगे, बेशक वहाँ पर कैमरे ना होंगे लेकिन साफ़ी सवाल तो पूछेंगे। और देखना ये है कि क्या कैमरे लेकर जाने दिया जाता है या नहीं। फिर वही बात कि वो देखना है कि ओपन ट्रायल की क्या डेफिनेशन की गई है। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।